हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद सर्वेश। अ, आज हम कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं इसमें डेफिनेशंस होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, जनरेशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड मोर, यानी कि लेक्चर 1 है। ऐसे ही मैं 4-5 लेक्चर लेके आने वाला हूँ जिसमें कि आप कंप्लीट कंप्यूटर जो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में जो पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ये और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं कंप्यूटर, वो सब कवर होंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने नोट्स कितना अच्छा बनाया हो, जो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट लाइक शेयर करके जाइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो हेलो। तो हम तो देखते हैं कि पहला हमारे पास क्या है, जो टॉपिक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर ये है डेस्कटॉप। आपके घर में लैपटॉप होगा आपके पास, या फिर ये डेस्कटॉप आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं पे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन है। ठीक है, जो कि क्या करता है कि जो हम डेटा देते हैं इनपुट, वो इनपुट डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूटेर शब्द से बना है। ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक का लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्या करना? कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। ठीक है, ये फैक्ट है। और जो आधुनिक कंप्यूटर है, इसका जनक किसको कहते हैं, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ओके, तो जो कंप्यूटर है वो आईपीओ साइकिल एक होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसी प्रोसेस साइकिल पे, आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि अपने पास डेटा होता है, रॉ मटेरियल। मान लो जैसे रॉ डेटा हो गया अपने पास, कच्चा डेटा। इसको क्या करते हैं, हम इनपुट डिवाइस से देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और फिर क्या करता है, सीपीयू इन सब डेटा को प्रोसेस करता है जो हमने दिया। और फिर जो सीपीयू में मेमोरी होता है, इस डेटा को स्टोर करता है। और फिर स्टोर करने के बाद क्या करता है, जो हमें आउटपुट के रूप में जो डेटा हमने प्रोसेस किया होता है वो रिजल्ट के रूप में मिल जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप पे मिल गया, या फिर कोई चीज़ हमें प्रिंटर के रूप में मिल जाता है। अगर जैसे कि देखें हम फॉर एग्जांपल, तो जैसे इनपुट डेटा अपने पास है 4+2, ये हमने कीबोर्ड से टाइप किया, 4+2 = 2। तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा, इनपुट हुआ फिर इसको प्रोसेस किया। इसको प्रोसेस करने के बाद से क्या करेगा, मेमोरी में सेव करेगा डेटा को। मेमोरी में डेटा को सेव करने के बाद क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट या तो हमें मॉनिटर पे दिखेगा कि 2+2, जो 4+2 है, 4+2 क्या हो जाएगा अपने पास, तो 6, या फिर प्रिंटर के रूप में हमें प्रिंट करके मिलेगा। तो ये हमारा एक साइकिल हो गया है। साइकिल जो है आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये इस साइकिल पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर के कुछ गुण हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होते हैं उसके गुण हो गए, यानी कि क्या मतलब उसमें अच्छा है, जो मनुष्य से बेहतर कार्य करता है। इसमें क्या है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। जैसे कि अगर कोई मतलब ज़्यादा हमें कैलकुलेशन की चीज़ दी जाए या कुछ भी दिया जाए, तो वो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं कैलकुलेट करने में। बट जो कंप्यूटर है, जैसे कि कैलकुलेटर आप देख लिए, वो क्या करता है, बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है। ओके, और एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी इसका बहुत सही है, यानी कि गलत करना बहुत कम टाइम, मतलब गलत करता ही नहीं है, वैसे गलत करता है, बस जो गलत होता है वो ह्यूमन एरर होता है। मशीन कभी गलत नहीं होता है, वो ह्यूमन एरर की वजह से होता है। तो इसकी एक्यूरेसी सही है। स्टोरेज, इसमें स्टोर कर सकते हैं मेमोरी, जो भी हमने वो डेटा दिया है। फिर ये क्या होता है कि रिलायबिलिटी इसकी है, विश्वसनीयता है इसमें, क्योंकि ये मशीन तो झूठ बोलेगा नहीं, जो डेटा हम देंगे वही वो हमें मिलेगा। फिर ये ऑटोमेशन, मतलब ये ऑटोमेटिक काम भी करता है। जैसे हमने बोल दिया कुछ करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक अपना काम करेगा। जैसे ये रोबोट है, रोबोट को मैंने बोल दिया खाना बना, तो खाना बना देगा।
ठीक है। डिलीजेंस इसमें यानी कि परिश्रमशीलता, ये काम करते रहता है बिना थके हुए। अब इसका ये नहीं है कि 8 घंटे का ही काम है तो 8 घंटे करेगा, ठीक है। अब इसको लगा दो सुबह से शाम तक चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो इसमें डिलीजेंस है। इसमें वर्सटैलिटी है यानी कि बहुउद्देश्यता है, यानी कि एक टाइम में बहुत सारे काम हम कर सकता है, जैसे कि हम मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, गाना सुनते हैं, ये सब एक साथ कर सकता है। मल्टीटास्किंग यानी कि बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे उद्देश्य के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। तो अभी एक रिवीजन कर रहे हैं हम, जैसे कि पिछले स्लाइड में देखा था कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूटर से बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गणना करना यानी कि कैलकुलेट करना, ठीक है। और जो फादर ऑफ कंप्यूटर है उनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। और ये हमारी प्रथम प्रोग्रामर जो कि महिला है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है एडा लवलेश, लवलेस, ठीक है। एडा लवलेश, समझ ही गए होंगे, लवलेश। और भारत का जो पहला कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, TIFRSC, 1960 में ये बना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम फैक्ट। और कंप्यूटर की जो आपको मैंने वो डिफिनीशन बताई है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा मशीन है, जो कि मशीन जो क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो हम इनपुट देते हैं और फिर उसको आउटपुट में मिलता है हमें स्टोर करके डेटा। तो कंप्यूटर हो गया। ये किस साइकिल को फॉलो करता है, तो IPO, ठीक है। और अभी मैंने जो बताया कि इसमें स्पीड होता है, एक्यूरेसी पे काम करता है, रिलायबल है, ये इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, वर्सटैलिटी है, मल्टीटास्किंग है। तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ओके। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का यूज क्या है। तो ये तो सबको को पता होगा कि कंप्यूटर का यूज क्या है और कहाँ कहाँ होता है। जैसे एजुकेशन फील्ड में होता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में हो गया, जैसे पैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, UPI RTGS वगैरह, ये सब बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। रेलवे में जैसे IRCTC हो गया, तो हम टिकट निकाल लेते हैं, या रेलवे का वो ट्रेन का वो देख लेते हैं स्टेटस, तो वो कंप्यूटर का उसमें यूज हो गया। डिफेंस सेक्टर में हो गया, हॉस्पिटल में हो गया, बिजनेस में हो गया, रिसर्च हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो बहुत सारे इसके मतलब वो हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज है। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया अभी तक। फिर देखते हैं आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है कि इसका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, यानी कि कैसे ये काम करता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है अपने पिछले स्लाइड्स में कि ये हम किसी कोई रॉ डेटा देते हैं, ठीक है, इनपुट में, जैसे कि हम ये कीबोर्ड में कोई इंटर किए की, या फिर ये क्लिक किए माउस से हमने कोई डेटा देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो क्या करेगा, पहले प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस होता क्या है, तो CPU में होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ALU, दूसरा होता है CU, एक होता है तीसरा MU, ठीक है। तो ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और MU क्या होता है, तो मेमोरी यूनिट। जो ALU होता है वो जितने भी अरिथमेटिकल और लॉजिकल, जितने भी तार्किक, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, इसको देखता है ये ALU। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि सबको कंट्रोल करता है, जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं, और इनको मतलब बीच में वो बनाए रखता है सब डिवाइसेस में। और MU क्या करता है कि इन डेटा को सेव करता है। मेमोरी का काम क्या है, सेव करना, ठीक है। तो जैसे ये देखा आपने, मेमोरी यूनिट ये डेटा को सेव करता है। और मेमोरी में भी आपको पता होगा कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी में रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, और सेकेंडरी में हमारा HDD हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, C ड्राइव हो गया। इसको और आगे देखेंगे अच्छे से, अभी बस इतना ही पढ़ लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है कि ये हमें, जैसे कि हमने कोई डेटा को इनपुट में लिया, फिर उसका प्रोसेस हुआ, मेमोरी में सेव हुआ, जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा कि IPO साइकिल, तो फिर ये आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले पे दिख जाता है, और या प्रिंटर से हमें वो डेटा मिल जाता है। और एक और आप देख लें, एक एग्ज़ाम फैक्ट है जो कि पूछा हुआ है कई बार हर एक एग्ज़ाम में, जैसे कि जो जॉन वॉन न्यूमैन है, इन्होंने क्या किया है, तो कंप्यूटर की जो डिज़ाइन में आर्किटेक्चर्स होते हैं उनका वो मतलब प्रस्ताव दिया था, इसलिए इनको इसका वो बोलते हैं, मतलब इन्वेंशन मान लो। इसी जॉन अगर आए, आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की खोजने किसने की, तो जॉन वॉन न्यूमैन ने की थी। किसने की थी, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अगर हम देख लें, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि डेटा इनपुट यूनिट से
प्राप्त होता है, जो डेटा है वो कंप्यूटर के किस यूनिट से प्राप्त होता है, तो इनपुट वाले से। किससे? इनपुट। और प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू, उसे क्या करती है? प्रोसेस करती है, यानी कि समझती है क्या करना है नहीं करना है। फिर मेमोरी यूनिट क्या करता है? तो उस डेटा को स्टोर करता है, सेव करता है। फिर आउटपुट क्या करता है? जो रिजल्ट होता है उसको सामने यूजर के रख देता है। ये सभी मिलाकर क्या करते हैं? एक साइकिल बनाते हैं, आईपीओ साइकिल, और इसी साइकिल पे कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। ये जैसे कि हमारा आईपीओ साइकिल हो गया। ओके, इनपुट, प्रोसेस, मेमोरी, आउटपुट। ओके, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरा, तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ऐसे, और ये बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको ये ऐसे वीडियो मिलती रहे। ओके, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके कौन कौन से जो मतलब फंक्शनल यानी कार्य क्या है, जो भी इसके यूनिट्स हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि इनपुट यूनिट में जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, जो कि डेटा को मतलब क्या करता है? अंदर भेजता है या इंटर करते हैं जैसे जिससे डेटा को, तो वो हमारा इनपुट यूनिट हो गया। फिर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करता है, ये हमने देखा ही है। सीपीयू, जैसे सीपीयू में क्या होता है? वो सारा प्रोसेसिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मेमोरी यूनिट, जिससे कि प्राइमरी सेकेंडरी होता है मेमोरी, रैम रोम कैश मेमोरी, इसमें क्या होता है? डेटा को स्टोर होता है। फिर आउटपुट यूनिट में होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जो कि क्या करता है? डेटा को यानी रिजल्ट जो होता है हमारा उसको शो करता है। ओके, जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से 5+3 टाइप करेंगे तो ये हमारा इनपुट हो गया, और सीपीयू इसको प्रोसेस करके यानी जोड़ेगा तो ये प्रोसेस हो गया। और हमारा अगर परिणाम यानी रिजल्ट 8 आया है तो ये मेमोरी में सेव हुआ, और हमें अगर दिख रहा है स्क्रीन पे 8 तो ये क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। ये हमने पिछले में उसमें स्लाइड में देखा ही है। ठीक है, ये कुछ और बस नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या है हमारा? ये मतलब फंक्शनल यूनिट है कंप्यूटर का। ओके, इसको और डिटेल हम देखेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सबको। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है कि डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। ओके, अभी तक हम अभी तभी से डेटा डेटा बात कर रहे हैं, तो आप समझ लेते हैं कि अभी क्या होता है डेटा और इंफॉर्मेशन। ओके, तो डेटा क्या होता है कि जैसे कि कोई मतलब रॉ, यानी कि कच्चा, कच्चा मतलब कि कच्चा पका, जैसे मान लो कि मैं ये जैसे लिखा हुआ है 35, 42, 28, 60, 55, तो ये कुछ लिखा हुआ है, तो बस एक डेटा है, इसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इन डेटा का यूज करके आप एक एवरेज निकालो या मीन निकालो जो भी, तो अब वो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा मतलब रॉ फैक्ट्स, फिगर्स विदाउट एनी प्रोसेसिंग, ऐसे ही जैसे रेंडमली कुछ भी, तो वो हो गया डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या हो गया कि इसी डेटा को अगर हम प्रोसेस करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, ज़िंदगी में यूज़फुल हो यूज़र के लिए, वो होता क्या है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि कक्षा में 60 में से 42 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ओके, तो ये क्या है? हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे फिर एक और देखिए अगर हम एग्जांपल, तो डेटा क्या होगा हमारा? 80, 75, 90, 85, 70, ये एक डेटा है। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि कक्षा में औसत अंक 80 है, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जानकारी है। ठीक है, एक और फैक्ट देख लेते हैं कि कंप्यूटर का जो डेटा है वो अपने आप प्रोसेस नहीं करता है। ठीक है, जब तक कि हम इंस्ट्रक्शन नहीं दें। ठीक है, कोई डेटा है, जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर को, तब तक वो डेटा प्रोसेस नहीं होगा। और ये जो होता है इंफॉर्मेशन, वो जानकारी लेने के लिए यानी डिसीजन मेकिंग में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो जब तक डेटा का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है उस डेटा का। ओके, तो ये हो गया हमारा डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी इतना सब कुछ हमने समझ लिया। अभी हमने क्या क्या समझा कि पहला क्या समझा हमने कि कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। ओके, कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, उसके बाद से हमने क्या समझा कि इसके फंक्शंस क्या हैं कंप्यूटर के। ओके, और हमने इसका कंप्यूटर के जो इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो सब हमने आईपीओ साइकिल समझा। तो ये सब हमने समझा। अब देखेंगे कि हिस्ट्री
ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कब बना, क्या हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, अबेकस, जो कि 3000 बीसी में, जो कि क्या था, एक गणना करने वाली मशीन थी और कुछ नहीं, वो ऐसे होता था अबेकस। जैसे कि ये हो गया हमारा, ओके। आपने देखा होगा बचपन में अबेकस, वो काउंटिंग करने के लिए होता था, इसमें गोल गोल बॉल लगा रहता है जिसको बीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बीट्स हो गया, और ये हो गया हमारा रॉड। तो अबेकस ये 3000 बीसी में चाइना में बनाया गया था। ये क्या करता था, तो कैलकुलेट करता था, कैलकुलेटर का काम करता था, यानी कि गणना का काम करता था, ओके। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि 1617 में नेपियर बोन्स, बोन्स से बना हुआ एक, जो कि कैलकुलेट करने वाली मशीन थी, नेपियर बोन ने बनाया, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम ही था नेपियर बोन्स। फिर 1642 में क्या बना कि पास्कलिन बना, जो कि ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। ये क्या था कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, ठीक है। जो कि बनाया किसने, ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया, 1642 में पास्कल ने बनाया। फिर 1837 में क्या बनता है, एनालिटिकल इंजन, जिसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने उसको क्या किया था, डिजाइन किया था, जो कि कभी बना नहीं उतना पूरा, बट डिजाइन कौन किया था, चार्ल्स बेबेज ने, एनालिटिकल इंजन। फिर 1944 में क्या बनता है, मार्क वन, जो कि हार्वर्ड एकिन थे, इन्होंने ही बनाया था। ये क्या था, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, क्या था ये, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिला के ये बना था, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। मार्क वन बनाया कौन था, हार्वर्ड हार्वर्ड एकेन। फिर 1946 में बना पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरल पर्पज के लिए, इनिएक, ठीक है। इनिएक, चलिए आप अभी कमेंट कीजिए कि इनियाक का, जो इनिएक होता है पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इनिएक का। और फिलहाल में अभी जो चल रहा है अभी, वो मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि तुमको पता है कि AI इनेबल्ड है, स्मार्ट है, ये सब है। तो कंप्यूटर का विकास ऐसे हुआ है। अभी आगे हम जनरेशन भी देखेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था जनरल पर्पज, इनिएक, 1946 में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हो गया एग्जाम के लिए। और 3000 बीसी में ये हमारे पास अबेकस बना था। फिर 1617 में नेपियर बोन्स, 1642 में पास्कलाइन। ये याद रखना है कि पास्कलाइन किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। फिर एनालिटिकल इंजन को चार्ल्स बेबेज ने बनाया, मार्क वन को हार्वर्ड एकेन ने, और इनिएक क्या है, पहला अपना जनरल पर्पज कंप्यूटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनको ही क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि डिफरेंस इंजन बनाए थे, ठीक है। क्या बनाए थे, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था, और एनालिटिकल इंजन की अवधारणा दी थी इन्होंने, इसलिए इनको चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये है हमारी एडा लवलेस, ठीक है, एडा लवलेस, जो कि पहली महिला प्रोग्रामर है और पहली प्रोग्रामर भी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज, जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसके लिए पहला प्रोग्राम टाइप किया था, तो इसलिए ये है हमारी पहली प्रोग्रामर, ये। फिर ब्लेज पास्कल कौन थे, जो कि पास्कलाइन जो था कंप्यूटर का मैकेनिकल जो कैलकुलेटर था मशीन, इसके इन्वेंटर थे ये, जो कि कैलकुलेशन को आसान बनाता था। ये है हार्वर्ड एकिन, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है, हार्वर्ड एकिन, जो कि क्या है, मार्क वन कंप्यूटर जो बना था, इसी को इन्होंने ही बनाया था, हार्वर्ड एकिन ने, जो कि क्या था, इलेक्ट्रो और मैकेनिकल कंप्यूटर था, हार्वर्ड एकिन। और ये हैं जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि जिनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, प्रोग्राम को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, एक ईडी बैक नामक रिपोर्ट लिखी, जो आधुनिक कंप्यूटर डिजाइन का आधार बना। जो मॉडर्न कंप्यूटर हम देखते हैं, वो इन्हीं के हेल्प से मतलब बनाया गया, ओके। एक बार आइए फिर रिवाइज कर लेते हैं कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है कि कंप्यूटर का जनक, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर। एडी लेवलेस को किस क्या कहा जाता है, डेल लेवलेस को पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन क्या है कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, ठीक है, यानी कि आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो इन्होंने दिया, ओके। तो ये हो गया हमारा
फादर ऑफ कंप्यूटर और इसके इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर के जनरेशंस। तो कंप्यूटर के जनरेशंस का एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जनरेशन कब आया था। तो फर्स्ट जनरेशन आया था 1946 से 59 में, सेकंड आया था 59 से 64 में, थर्ड आया था 64 से 71 में, और फोर्थ आया था 71 से, और मतलब 71 से अभी प्रेजेंट फिफ्थ, मतलब ये भी चलता है और ये भी चलता है, तो दोनों चल रहा है अभी तक फिलहाल, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो इसमें मेन पूछता क्या है कि टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हुआ था, यहाँ से बस बनता है क्वेश्चन मेनली, और सेकेंडली क्वेश्चन बनता है ये ईयर से। ओके, तो पहले जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकंड वाले में ट्रांजिस्टर हुआ, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर, और अभी जो हमारा फिफ्थ चल रहा है उसमें भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है, बट ये जो टेक्निकल यूज हुआ था वो एआई। और इसमें क्या हुआ था मेनली जो ये है अपना, इसमें वीएलएसआई पे काम हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को जो थे उनको लार्ज स्केल पे इंटीग्रेट किया गया। फिर जनरेशन में क्या किया गया, यूएलएसआई, ठीक है, क्या किया गया, यूएलएसआई, यानी कि इनसे भी ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूज किया गया आईसी उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो यूएलएसआई का क्या फुल फॉर्म होता है कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो अगर मेमोरी टिकन रहेगा, पढ़ाई में बड़ा बदलाव, पहला वैक्यूम ट्यूब से 5वीं एआई तक का सफ़र। वैसे कोई ये ट्रिक नहीं है बट सही है। पहले अगर देखें हम जनरेशन में, तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पाँचवें में एआई आ गया। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि पाँचवा जनरेशन है वो एआई का है, ये पूछा हुआ कई बार। तो ये हो गया हमारा वीएलएसआई। इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसका बहुत मतलब ज़्यादा इंटीग्रेट, अगर हम इस बहुत सारे आईसी को मिला दे तो वीएलएसआई बन गया, और वीएलएसआई को बहुत ज़्यादा मिला देंगे तो यूएलएसआई बन जाएगा। तो ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हमें ये याद रखना है कि जनरेशन कौन सा जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, इसको डिटेल फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका ईयर है 1946 से 1959। भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। तो ये याद रखना है कि 1946 से फर्स्ट जनरेशन 1959 तक था। तो इसमें क्या था कि मेन टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब, यही पूछता है मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, ये स्टार बना लो। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, इसका क्या था कि ये बहुत बड़े बिग साइज़ के थे, मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, जैसे ये दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे कंप्यूटर थे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करते थे, यानी गर्मी, और बहुत ज़्यादा बिजली भी खपत करते थे, और इनका रख रखाव भी बहुत महंगा था। तो इस टाइप के जो कंप्यूटर, इनके एग्जाम्पल क्या है, एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये पूछता है। ओके, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है, इनिएक का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो ये हो गया इनिएक। और उसके बाद से यूनिवैक है फर्स्ट, फिर ईडीसैक है, फिर ईडीवैक है। ये सब किसके हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। इनका कुछ लिमिटेशन था कि ये क्या थे कि बहुत आकार में बड़े थे, बार बार ख़राब हो जाते थे, और महंगे थे, इनका रख रखाव भी मतलब ठीक से नहीं हो पाता था, और ये प्रोग्रामिंग मशीन भाषा में होती थी, यानी इनका जो प्रोग्रामिंग होता था वो मशीन लैंग्वेज में होता था। ओके, और ये जो इनिएक है वो 1946 में बना, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये, ठीक है। तो ये याद रखना इनिएक। नेक्स्ट अपना सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था कि जो हमारे पास पहले वैक्यूम ट्यूब था, उस वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आया था, ट्रांजिस्टर आ गया था। क्या गया था, ट्रांजिस्टर। तो ये हमें याद रखना है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया। इसके आने से क्या हुआ कि आकार थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। जो पहला अपना कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, उससे थोड़ा छोटा हो गया। इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ गई, बिजली थोड़ा कम खपत करता था, और कम गर्मी उत्पन्न करता था। जैसे इसके एग्जांपल हैं कि IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604,
PDP-1, यूनिवैक 1108। तो ये सब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या है एग्जांपल्स हैं। ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कार्य करता है, एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है कि जो विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उनके जो इंस्ट्रक्शन है उनको कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है कि वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटा और तेज होता है, जैसे कि ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में ये एक इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ओके, अगर देखा जाए कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर में अंतर क्या है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट जनरेशन बड़े होते हैं, छोटे सेकंड वाले इनके कंपेयर में छोटे होते हैं। ये कम स्पीड का होता है, तो ज़्यादा स्पीड का है, तो ये वैसे ही आपको पता चल गया, मैंने बता ही दिया। ओके, और IBM जो 1401 है, इसको ऑफिस कंप्यूटर के रूप में भी बहुत लोकप्रियता मिली थी। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको ऑफिस कंप्यूटर के रूप में बहुत लोकप्रियता मिली, यानी बहुत फेमस हुआ, तो IBM 1401 था। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1964 से 1971 तक इसका ईयर है। इसमें क्या हुआ था कि बेसिक जो अपना टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो था आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। पहले वाले में क्या हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर। तीसरे में क्या हुआ, आईसी यूज हुआ। तो आईसी यूज होने से क्या हुआ कि आपको पता है मोबाइल में छोटे छोटे आईसी होते हैं ये, तो इनके यूज करने से और मशीन में इनका आकार बहुत छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई और हीट बहुत कम वो करने लगा, बिजली भी की खपत कम हो गई। जैसे इसके एग्जांपल हैं IBM सिस्टम 360, IBM 370 सीरीज, CDC 6600 और PDP-8, हॉनीवेल 6000 सीरीज। तो ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। ठीक है, और इसका मतलब ये था कि आईसी स्टार्टिंग में नया था तो थोड़ा महंगा था। ठीक है, कॉस्टली था ये, और इसका जो निर्माण था होना प्रोडक्शन में थोड़ा सा वो था, कॉम्प्लेक्स था, यानी कि जटिल था। आईसी वैसे है क्या, एक बार देख लें, तो आईसी कुछ नहीं, एक सिलिकॉन चिप होती है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर का बना होता है। ओके, जिस पर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड और अनेक इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है, जैसे कि जिसमें रजिस्टर, डायोड, ओके, रजिस्टर, डायोड और जैसे और भी ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, आरटीडी मान लो, आरडीटी, रजिस्टर और डायोड और ट्रांजिस्टर, ये तीनों इस पे लगे रहते हैं। इन तीनों जोड़ के एक आईसी बनाया जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्तर पे छोटे छोटे। और ये मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आईसी, आईसी फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये हमें याद रखना है, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेट करके बनाया गया काफ़ी चीज़ों को जोड़ के। तो इसमें किसको किसको जोड़ के बनाएगा, तो रजिस्टर को, डायोड को, ट्रांजिस्टर को। ओके, इसका लाभ क्या है, तो ये थोड़ा फास्ट है। ठीक है, कम गर्मी करता है, कम बिजली खपत करता है और अति विश्वसनीय है और कम लागत। ठीक है, ये मैंने बता दिया आईसी जो मेन कंप्यूटर है। इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचराइजेशन की दिशा में, यानी कि छोटा, यानी कंप्यूटर को छोटा करने की दिशा में जो स्टार्टिंग हुई वो आईसी से स्टार्ट हुई। तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर छोटे छोटे बनने लगे। ओके, अगर आपको सही लग रहा है ये, अगर आपको ये सही लग रहा है सेशन, तो सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहिए सही सर्विस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन अपना। तो फोर्थ जनरेशन जो है वो 1971 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का अभी भी यूज होता है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन किया गया, VLSI का यूज किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि बहुत सारे जो आईसीज हैं इनको, जैसे एक आईसी हो गया, दो आईसी हो गया, तीन आईसी हो गया, तो इन सबको यूज किया गया और एक चिप बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये सब चिप, ये आईसी लगे हुए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ के एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसमें सीपीयू के सभी कार्य होते हैं। इससे क्या हुआ कि बहुत छोटे हो गए, मतलब कंप्यूटर जैसे कि अपना लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब क्या होगा, आकार छोटे हो गए माइक्रो प्रोसेसर से यूज करने पे। जैसे कि इसके एग्जांपल है IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, इंटेल बेस्ड PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, ये सब हो गया। ठीक है, एक और फैक्ट देख लेते हैं कि 1971 में क्या हुआ कि इंटेल जो कंपनी है इसने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम था इंटेल 4004। ये पूछता है। ओके, किसने बनाया था, तो IBM ने बनाया था, ये याद रखना।
नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना, ये अपना 4th जनरेशन हो गया। अब नेक्स्ट है अपना 5th जनरेशन। ओके, तो 5th जनरेशन हमारा जो अभी तक चल रहा है और आगे चलेगा ही। तो ये 5th जनरेशन क्या है कि एआई बेस्ड, ठीक है। एआई जो है अपना 5th जनरेशन का है। तो इसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ कि उसमें 4th जनरेशन में क्या था कि VLSI यूज हुआ था, ठीक है, VLSI। इसमें क्या हुआ कि ULSI यूज हुआ। इसमें और अल्ट्रा लेवल पे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर, इसमें एआई, मशीन लर्निंग, ये सब आ गए, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स वगैरह, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये हमें सब पढ़ना है। तो ये सब इसमें ही हुआ 5th जनरेशन कंप्यूटर में। इससे क्या हुआ कि चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनी, जियो कोपायलट, सब आप जो देख रहे हैं आपके फ़ोन में होगा, जीपीटी, चैट जीपीटी, एलेक्सा वेलेक्सा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इसके फीचर क्या है कि सेल्फ लर्निंग है, ये खुद से सीखता है, डेटा इसको दे दो तो। और स्मॉल है, कम बिजली खपत होता है, ये सब आपने देखा ही इसमें, ठीक है। तो इसका एक बार और देख लेते हैं कि जनरेशन्स तो हैं। तो पहले पीढ़ी में 1946 से 59 तक, दूसरी 59 से 64, तीसरी 64 से 71, और चतुर्थ जो है 71 से अभी तक, और पंचम अभी तक। तो इसमें हमें क्या देखना है कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ पहले में, दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, तीसरे में आईसी यूज हुआ, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर हुआ, और पाँचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पाँचों जनरेशन हमने पढ़ लिया है और इसका एक बार यहाँ पे डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप 1 या 2 बार और वीडियो देख लेंगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं नोट्स का लिंक डाल दूँगा। ओके। Like, comment, and subscribe.